लर्निंग एंड टीचिंग में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कि स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत क्या है। हम इसकी बात करेंगे। स्किनर ने लर्निंग के बारे में क्या बताया है, लर्निंग किस तरह से होती है, हम उस पर भी बात करेंगे। और स्किनर की इस थ्योरी के क्या प्रिंसिपल्स हैं हम उसको जानेंगे, क्या लिमिटेशंस हैं हम उसकी बात करेंगे, क्या फीचर्स है उसकी बात करेंगे, और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन शैक्षिक महत्व क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। और स्किनर ने अपना जो एक्सपेरिमेंट रैट के ऊपर किया हम उसकी भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको इन सभी पॉइंट्स का आंसर मिलने वाला है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम अगर स्किनर की बात करें तो स्किनर कौन थे। स्किनर वॉज अ लीडिंग अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की बीएफ स्किनर अमेरिका के एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। और जब हम 20वीं सेंचुरी की बात करते हैं ना, तो इस सेंचुरी में, इस सदी में एक बहुत ही प्रभावशाली साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। और स्किनर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की स्किनर को सक्रिय अनुबंधन का जनक भी माना जाता है। और इस थ्योरी की जो स्थापना है, ठीक है, कब उन्होंने की, 1930 के दशक में स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। अब हम बात करते हैं इनकी इस थ्योरी की। तो स्किनर ने अपना जो एक्सपेरिमेंट रैट के ऊपर भी किया और पिजन के ऊपर भी किया। तो इन्होंने रैट के ऊपर अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, इस वीडियो में हम उस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक पिंजड़ा बनवाया, एक केज बनवाया चूहे के लिए, और उसके अंदर एक लीवर फिट कर दिया। लीवर का मतलब एक बटन, ठीक है। और लीवर को दबाने से क्या होता था कि पिंजड़े के बाहर जो फूड रखा था एक पाइप के थ्रू पिंजड़े के अंदर एक प्लेट थी उसमें आ जाता था। तो इस बॉक्स को क्या नाम दिया गया, स्किनर बॉक्स नाम दिया गया। अब उसके बाद क्या किया गया, एक भूखे चूहे को पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया गया। और जैसे ही चूहा पिंजड़े के अंदर गया, भूखा तो था ही, उछलने कूदना लगा, उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया। और इसी उछल कूद में चूहे का जो पैर था वो लीवर पे पड़ा। और लीवर पे पैर पड़ते ही बाहर जो भोजन रखा था एक पाइप के थ्रू पिंजड़े के अंदर जो प्लेट है वहां पर आ गया। चूहे ने उस भोजन को खाया और अपनी भूख को शांत किया, और इससे चूहे को संतोष मिला। आप सब भी जब भूखे होते हैं तो खाना खाते हैं तो आपको संतोष मिलती है, तृप्ति मिलती है। तो उसी तरीके से भूखा चूहा था, उसको जब भोजन मिला तो उसको भी तृप्ति हुई, उसको भी संतोष मिला। लेकिन बाद में फिर चूहे को भूख लगी, तो जैसे ही चूहे को भूख लगी तो उसने फिर से उछल कूद स्टार्ट कर दी। और इसी उछल कूद में फिर से उसका पैर जाके लीवर पे पड़ा, फिर से जो फूड है वो पाइप के थ्रू प्लेट में आया, और चूहे ने फिर से भोजन किया और उसको शांति मिली। तो इससे क्या है कि बार बार चूहा कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उछल कूद रहा है, क्रिया कर रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, उसका पैर लीवर पे पड़ जा रहा है, उसको खाना मिल जा रहा है। तो इससे चूहे का जो रिइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन है, उसका जो मनोबल है बार बार और बढ़ रहा है, और अगली बार फिर से चूहा और एक्टिव होकर प्रयास कर रहा है। तो स्किनर ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था चूहे पे कई बार दोहराया, रिपीट किया। और अंत में भूखे चूहे ने पिंजड़े में पहुंचते ही लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लिया। मतलब स्टार्टिंग में तो उसको टाइम लग रहा था, कि लास्ट में एक ऐसा स्टेज भी आया कि चूहा आराम से बिना ज्यादा मेहनत किए उसने तुरंत लीवर पे पैर मारा, और फूड है अंदर आ गया। तो मतलब चूहे ने लीवर पर पैर रखकर, मतलब या लीवर दबाकर खाना प्राप्त करना सीख लिया। तो ये क्या हो गई, चूहे की लर्निंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इनका ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं ये ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, इस सक्रिय अनुबंधन क्या है। तो आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में तो समझ में आ गया, अब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को भी समझ लेते हैं। तो दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस बाय विच एक्टिव बिहेवियर गेट्स रिपीटेड फ्रिक्वेंटली इन द डिजायर फ्रॉम ड्यू टू रेनफोर्समेंट, कि यह एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को पुनर्बलन द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप से जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति होती है। तो अब कैसे होती है इसको भी हम समझ लेते हैं। कि देखिए, जब हम बात करते हैं सक्रिय व्यवहार की बात करते हैं,
ठीक है। तो सक्रिय व्यवहार, एक्टिव बिहेवियर का मतलब है कि चूहा था, उसको भूख लगी थी, पिंजड़े के अंदर उसको छोड़ा गया, तो उसका जो व्यवहार था, ठीक है, वो काफी एक्टिव था, उछल कूद करने लगा। और इसी उछल कूद में पहले तो उसको उसकी भूख से उसको पुनर्बलन मिला, रेनफोर्समेंट मिला। और उसके बाद जब अचानक से लीवर पे उसका पैर पड़ा और उसके सामने खाना आया, खाने को खाकर उसको संतुष्टि मिली, तो फिर से उसको पुनर्बलन मिला, ठीक है। और उसके बाद फिर भूख लगी तो फिर चूहा कोशिश करने लगा, फिर उसको खाना मिला तो फिर उसको फिर से पुनर्बलन मिला, रेनफोर्समेंट मिला। तो इससे चूहा बार बार जो एक्टिविटी है और तेजी से उसको करने लगा, बार बार रिपीट करने लगा। रिपीट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको बार बार फूड मिल रहा है, उसको रेनफोर्समेंट मिल रहा है, तो इससे बार बार वो काम को और तेजी से कर रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस द लर्नर अल्टीमेटली बिकम्स कैपेबल ऑफ लर्निंग द बिहेवियर दैट द टीचर वांट्स, कि इससे सीखने वाला अंत में जैसा व्यवहार सिखाने वाला चाहता है वैसा व्यवहार सीखने में समर्थ होता है। जैसे स्किनर की बात करें तो वो चूहे को ये सिखाना चाहते थे कि खाना कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने चूहे को वो चीज सिखा दी और चूहे ने अपने खुद के प्रयास से बार बार उछल कूद से ये सीख लिया कि उसको फूड कैसे मिलेगा। तो सिखाने वाला जैसा चाहता है कि सीखने वाला सीखे, लास्ट में सीखने वाला वैसा सीख जाता है। तो ऐसे में अगर हम इसको क्लासरूम में भी अप्लाई करते हैं तो टीचर जैसा चाहता है कि बच्चा सीखे तो उस तरह से एक बिल्कुल प्लान तरीके से बच्चों को सिखा सकता है। लेकिन इसके लिए बच्चों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो इन दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग द लर्नर फर्स्ट हैज टू परफॉर्म सम एक्शन, कि अगर इस तरह की सीखने की बात करें, लर्निंग की बात करें, तो जो लर्नर है ना उसको बिल्कुल एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे रेड चूहा वो एक्टिव था। और वन रिसिप्ट ऑफ रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड वाटर एक्सेप्टा द लर्नर रिपीटेड द सेम बिहेवियर, की भोजन पानी आदि के रूप में जब उसको पुरस्कार मिलता है, जब उसको रिइंफोर्समेंट मिलता है, तो जो सीखने वाला है बार बार अपनी जो एक्टिविटी है उसको रिपीट करता है। जैसे चूहे को बार बार फूड मिल जा रहा था तो वो बार बार अपनी एक्टिविटी को रिपीट कर रहा था। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच ही रिसीव्ड अ रिवॉर्ड और रिइंफोर्समेंट, की जिसके परिणाम स्वरूप वो बार बार अपनी एक्टिविटी को रिपीट कर रहा है और उसके परिणाम स्वरूप जब उसका पैर लीवर पे पड़ रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है। मतलब क्या मिल रहा है? उसको रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, उसको पुनर्बलन मिल रहा है। तो इससे व्यवहार की यह पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, उसे फिर पुरस्कार या पुनर्बलन प्राप्त कराती है। फिर वो अधिक गति से अपने व्यवहार की पुनरावृत्ति करता है और इस तरह से अंत में सीखने वाला वांछित व्यवहार सीख लेता है। उसको पता चल जाता है कि क्या करेगा, किस तरह से करेगा तो उसको सफलता मिलेगी, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो इन द लैंग्वेज ऑफ साइकोलॉजी दिस इज कॉल्ड शेपिंग ऑफ बिहेवियर, की इसे मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? व्यवहार का रूपण या शेपिंग ऑफ बिहेवियर इसको कहते हैं। तो यहाँ तक आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी कि थ्योरी क्या है और इसमें किस तरह से सिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हमें पता चली, ठीक है, कि सबसे पहले सिखाने वाला जो सिखाना चाहता है लास्ट में सीखने वाला वैसे ही सीख लेता है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? सीखने वाले को एक्टिव होना चाहिए। और साथ ही साथ सीखते टाइम, लर्निंग के टाइम क्या है कि अगर सीखने वाले को बार बार अगर उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगा, उसको पुनर्बलन मिलेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा तो वो अपने काम को और तेजी से करेगा। जैसे चूहा बार बार कर रहा था और फूड उसको मिल जा रहा था, ठीक है, तो वो फिर एक्टिविटी को फिर और तेजी से कर रहा था। तो इसको भी हम क्लासरूम में इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, क्रिया का सिद्धांत, जैसे हमने जाना कि भाई जो लर्नर है उसको क्या करना पड़ेगा? एक्टिव रहना पड़ेगा। सीखने के लिए एक्टिव होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, उसका जो एक्शन है, उसकी जो क्रिया है उसको बार बार रिपीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इससे अगर हम देखें, एक्शन की बात करें, रिपीटेशन की बात करें, तो प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और साथ ही साथ रिइंफोर्समेंट पुनर्भरण का सिद्धांत, अगर मान लो चूहे को इतनी एक्टिविटी के बाद भी अगर उसको फूड नहीं मिलता तो क्या बार बार उसको रिपीट करता? नहीं करता। लेकिन उसको फूड मिल रहा था, उसको रिइंफोर्समेंट मिल रही थी, उसको पुनर्भरण मिल रहा था, तो इसलिए अपने काम को तेजी से कर रहा था। तो इसी तरह से अगर हम स्कूल्स में बात करें, बच्चा कोई भी काम करता है, एफर्ट करता है, अगर उसको मनोबल उसको बढ़ाएं, उसको रिवार्ड बार बार देते रहें, ठीक है, उसको रिइंफोर्समेंट मिलता रहे, तो अपने काम को और मन लगाकर करता है। तो इससे क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग की प्रभावशाली अधिगम जो होता है, ठीक है।
अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इस सिद्धांत द्वारा सीखना अधिक स्थायी होता है। जैसे लास्ट में चूहे ने सीख लिया था कि कैसे खाना प्राप्त किया जाता है। दिस प्रिंसिपल्स गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द रिजल्ट ऑफ द एक्शन देन द एक्शन, कि इस सिद्धांत में क्रिया से अधिक क्रिया के जो परिणाम को महत्व दिया जाता है, क्रिया को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्रिया का जो परिणाम है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। कि जैसे चूहे की जो एक्टिविटी थी उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट हुआ रिइंफोर्समेंट, कि उसको फूड मिल गया, उसको जो चाहिए था उसको मिल गया, उसको सफलता मिल गई। तो दिस थ्योरी एम्फेसाइजेस द रिइंफोर्समेंट दैट कम्स फ्रॉम पॉजिटिव आउटकम, कि ये सिद्धांत सकारात्मक परिणाम से मिलने वाले पुनर्बनन पर बल देता है। ठीक है, चूहे ने कोशिश की, एक्टिविटी की, और लास्ट में उसको हम कह सकते हैं फूड मिल गया। ठीक है, तो एक तरह से पॉजिटिव हम कह सकते हैं रिइंफोर्समेंट चूहे को मिला, और उस रिइंफोर्समेंट ने चूहे को फिर से नेक्स्ट टाइम के लिए और ज्यादा एक्टिव कर दिया। दिस reinforcement इज हेल्पफुल इन स्पीडिंग अप द एक्शन ऑफ द लर्नर, की है पुनर्भरण सीखने वाले की क्रिया को गति देने में सहायक है। अगर आप काम करोगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको रिइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम अपने आप काम को और तेजी से और बेहतर तरीके से करोगे। तो दिस थ्योरी एम्फेसाइजेस प्रैक्टिस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, के सिद्धांत सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल देता है। अब अगर लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए फिर से वही चीज है कि भाई जानवरों पे किया गया अप्लाई इंसानों पर किया गया, तो ये चीजें बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होती। कि ये सिद्धांत पशुओं पर किए गए प्रयोग पे आधारित है, तो दिस डज नॉट कंप्लीटली अप्लाई टू द लर्निंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन। और सेकेंड चीज है कि इसमें पुनर्बलन के अभाव में सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है। कि मान लो रिइंफोर्समेंट मिल रहा है चूहे को, उसको फूड मिल रहा है तभी वो एक्टिव मतलब एक्टिविटी कर रहा है, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इन दिस मोर इम्पोर्टेंस हैज बीन गिवन टू एक्शन देन थिंकिंग, कि यहाँ पर चिंतन को इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, यहाँ पर एक्टिविटी को, क्रिया को ज्यादा महत्व दिया गया है। और लास्ट में अगर हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो यह सिद्धांत सीखने के लिए प्रेरणा और पुनर्भरण को आवश्यक मानता है। इसके द्वारा अधिगम हेतु शिक्षार्थियों को क्रियाशील किया जा सकता है और बच्चों को जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस लाया जा सकता है। टीचर या पेरेंट जैसे बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो उस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपको आज पता चल गया होगा कि स्किनर की लर्निंग थ्योरी क्या है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।